नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। धनुषा में 11 वर्षक बालिका के बलात्कार बाद हत्या घटना में संलग्न के सार्वजनिक कयल गेल, मृत्युदंड के सजाय देवा परिवारजनक मांग। देश में पौरका सालक तुलना में बलात्कारक घटना के संख्या दोब्बर भेल, तथ्यांक सार्वजनिक। प्रदेश 2 में 56टा बलात्कारक घटना। आइ 69वां राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस, देशभर विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष सभा की सुनवाई शुरू, मधेसी आयोगक अध्यक्ष के सुनवाई बृहस्पति दिन। आज सप्तरी में बृहद स्वास्थ्य शिविर जारी, लाइन व्यवस्थित करने में समस्या। आप समाचार विस्तार से। धनुषा में 11 वर्षक बालिका के बलात्कार क आग में जरा क हत्या कयल गेल घटना के आरोपी के पकड़ क सार्वजनिक कयल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा आइ पत्रकार सम्मेलन क घटना के मुख्य आ एकमात्र आरोपी धनुषा विदेह नगरपालिका वार्ड 2 रहनिहार 22 वर्षक निरन कहि क चिन्हल जावला नीरज जरघा मगर के सार्वजनिक केलक अछि। एउटा जिल्ला धनुषा मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 3 हरिहरपुर मगर टोलमा त्यो मौले कामीको काटेको उखु बारीमा एकजना बालिकाको शव अर्ध जलेको अवस्थामा फेला पर्यो। 10-20 बजेको समयमा हामीलाई जानकारी भयो। त्यसपछि त्यहाँबाट इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरबाट त्यहाँ प्रहरी निरीक्षकको टोली तत्काल गयो। त्यो जुन अर्ध जलेको बालिका चाहिँ यो देवनारायण रसाइली, त्यसै स्थानमा बस्ने देवनारायण रसाइलीको छोरी वर्ष 11 की रेशमा भन्ने द्वितीय रसाइलीको हो भन्ने खुल्न आयो। जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा चाहिँ फरेन्सिक विशेषज्ञ, फरेन्सिक चिकित्सकलाई चाहिँ घटनास्थलमा ल्याउने हाम्रो अनुरोध बमोजिम जनकपुर अञ्चल अस्पतालबाट चिकित्सकको टोली पनि त्यहाँ पुग्नुभयो। प्रहरी के अनुसार मगर बीतल फागुन 1 गते अपन मम्हारा धनुषाक मिथिला नगरपालिका वार्ड 3 स्थित मगर टोल में आयोजित एक विवाह में सहभागी होबायल छल। ओहिठाम घर रहल देवनारायण रसाइली के 11 वर्षक बेटी रेशमा नामक द्वितीय रसाइली के चाउ आ फ्रूटी द क गाम के काट के ऊख खेत में जबरदस्ती करनी केने छल। तेकर बाद घटना सार्वजनिक हेबाक डर से बेहोश रहल बालिका के मगर घेट दाबि क हत्या केने छल। प्रमाण नष्ट कर बालिका के शव लत्ता कपड़ा चप्पल सहित के ऊख के पुआर ऊपर राख क आग लगा क भागल छल। तर पछि भारततर्फ लुकी छिपी भागी जान लागेको अवस्थामा जिल्ला धनुषा विदेह नगरपालिका 2 दुहबी टोलबाट एकजना नीरज जरगा मगर भन्ने सो घटनाको अभियुक्तलाई हामीले पक्राउ गर्न सफल भयौँ। बस्ने नीरज जरगा मगर वर्ष 22 को ऊ आफ्नो मामा घर छ त्यहाँ यो जुन घटनास्थल भएको गाउँमा मगर टोलमा, त्यहाँ 25 गतेदेखि त्यही विवाहमा चाहिँ एटेन्ड हुनलाई ऊ गएको र त्यो विवाह पश्चात विवाहको भोजमा मतलब विवाहको नाचगानमा ऊ पनि संलग्न भएको। 1 गते राति अन्दाजी 9 बजेतिर त्यसपछि ऊ चाहिँ त्यति बेलामा यो अलिकति आपराधिक प्रवृत्तिको रहेको बुझिएको यो केटा। मादक पदार्थ तथा नशीला पदार्थ सेवन करता समेत रहल मगर भारत दिस नुकाए जेबाक तैयारी कर रहल समय ओकरा धनुषाक दुहबी से पकड़ल गेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय आ अनुसंधानकर्ता कुकुर सहित के संघीय प्रहरी के टोली सहित सूक्ष्म अनुसंधान से अपराधी पकड़ सफल भेल। प्रहरी के कहब मृतक बालिका के चाचा देवराज रसाइली नेपाल में एहन अपराधी के मृत्युदंड के सजाय नहीं रहल पर दुख व्यक्त करैत हद धरि के कड़ा कार्यवाही के मांग कयलनि। अपराधीलाई अब कडाभन्दा कडा सजाय हुनु पर्यो र अपराधीलाई यस्तो घटना दोहोरिन दिनु भएन। अब भन्नुपर्दा अब त्यस्तो नाबालक बच्चालाई करनी गर्ने व्यक्तिलाई अब हाम्रो यहाँ मृत्युदण्डको सजाय त छैन, नभए पनि जिन्दगी सडाउने सजाय चाहिँ हुनुपर्ने थियो। कसरी भयो यो घटना? मगर के जबरदस्ती करनी क ज्यान मारे वाला उद्योग में मुद्दा चलाब म्याद बढ़ा क अनुसंधान शुरू कयल गेल अछि।
एम्हर सामाजिक अभियंता सरोज राय धनुषा में 11 वर्षक बालिका के बलात्कार क जरा क हत्या कयल गेल घटना के पीड़ित परिवार के पक्ष में लड़बाक बतौलनि अछि। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा आई अपराधी सार्वजनिक कर पत्रकार सम्मेलन कर रहल समय पीड़ित परिवार संग पहुंचल समाजसेवी राय पीड़ित के पक्ष कानूनी लड़ाई अपना सब लड़बाक बतौलनि अछि। संगहि मृतक बचिया के घर सेहो 2 महीना आगा आगिलगी में जरि क नष्ट भेला सँ घर समेत बना देबाक घोषणा कयलनि। यस घटनाबारे जब दुखदायी घटनाबारे जब हामी थाहा पायौँ, हामी आएर यो परिवारबारे सबै जानकारीहरू प्राप्त गरेर यो परिवारको दयनीय अवस्था पनि धेरै खराब रहेको छ। 2 महिना पहिला यिनीहरूको घर पनि जलेको थियो। हामीले आफ्नो तरिकाबाट यिनीहरूको घर बनाउने एउटा हामी प्रयास गरिरहेछौँ र त्यसको लागि हामी त्यो जिम्मेवारी पनि लिएको छौँ। साथसाथै घर बनाउनुको साथसाथै यसमा दोषीलाई कानुनी सजाय दिलाउन पनि हामी सङ्घर्षरत रहन्छौँ र यस कार्यमा हाम्रो इजरायलमा रहेको सरिन तामाङजी पनि पहल गरिरहनु भएको छ। करीब 2 महीना आगा आगिलगी में पड़ि क मृत्यु भेल बचिया के परिवारक घर जरि क नष्ट भेल आ फेर से एहन घटना भेल कहैत राय सहयोगक हाथ बढ़ौने बतौलनि अछि। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इनसेक जनकपुर धाम में आई नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2019 सार्वजनिक केलक अछि। पुस्तक में प्रदेश 2 में मानवाधिकार उल्लंघन घटना के संख्या 6 से 1 रहल छल। एहि में से जातीय विभेद के घटना 10, अभिव्यक्ति जम्मा तथा संगठित हेबाक अधिकार में 4, महिला अधिकार उल्लंघन घटना 2 से 35, बाल अधिकार उल्लंघन घटना 2 से 11 पुस्तक रहल तथ्यांक में रहल अछि। इनसेक के तथ्यांक अनुसार 2018 में महिला तथा बाल बालिका बेसी पीड़ित रहल देखल गेल अछि। तहिना बाल विवाह घटना में 7 बालिका आ 1 बालक पीड़ित अछि। बालिका बेच बिकिन घटना में 9 बालिका पीड़ित रहल तथ्यांक में रहल अछि। तहिना बलात्कार घटना में 1 से 45 बालिका आ यौन दुर्व्यवहार घटना में 42 बालिका आ 5 बालक पीड़ित रहल तथ्यांक अछि। तहिना महिला अधिकार घटना अंतर्गत बलात्कार घटना 56, बलात्कारक प्रयास 30, यौन दुर्व्यवहार घटना 5, डायन घटना 20, घराइसी हिंसा के घटना 60, बेच बिकिन घटना 3, बहुविवाह घटना 58 रहल तथ्यांक में बताओल गेल अछि। इनसेक के प्रदेश 2 संयोजक राजू पासवान के अध्यक्षता में भेल वर्ष पुस्तिका 2019 सार्वजनिकीकरण में 7टा प्रदेश में से सबसे बेसी मानवाधिकारक उल्लंघन घटना प्रदेश 5 में रहल अछि। सबसे कम प्रदेश 6 में घटल तथ्यांक में देखाओल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 मानवाधिकार उल्लंघन घटना 5म स्थान में रहल अछि। मुदा सबसे बेसी हत्या के घटना यह प्रदेश में भेल अछि। 1 वर्ष में 69 गोटे के हत्या भेल तथ्यांक देखाओल अछि। एहि बीच मानवाधिकारवादी संघ संस्था सब वर्ष के समेट नहीं सकल उपराग बढ़त गेल अछि। आई जनकपुर धाम में आयोजित कार्यक्रम में सरोकार वाला सब देश में भ्रष्टाचार आ आपराधिक घटना बढ़त गेला पर मानवाधिकारवादी संघ संस्था सेवा भाव नहीं भऽ कऽ अपन आर्थिक स्वार्थ के विषय में मात्र एनजीओ कर्मी के रूप में काज करैत आयल बतौलनि। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि प्रदेश 2 के आर्थिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगक भूमिका निरीह देखल गेल बतौलनि। अधिकार के संरक्षण और मानव अधिकार के हनन के मापन के मापदंड की तरह और विषय पर हमरा सबके बुझनाइ जरूरी है। यदि प्रदेश नंबर 2 के एचडीआई सबसे कम है तो निश्चित रूप से मानवाधिकार के हनन भेल होते। ई चीज हमरा सबके तो प्रश्न बुझाई पड़ रहा है। प्रदेश नंबर 2 प्रकृति के हिसाब से, प्राकृतिक हिसाब से, भौगोलिक हिसाब से सुगम प्रदेश है, मुदा एठाम के एचडीआई एकदम कम है। प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह, राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डॉक्टर भोगेंद्र झा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सब वर्ग के समेट नहीं सकल कारण जाइत वर्ग आ समुदाय के नाम में मानवाधिकारवादी संघ संस्था च्याउ जका उमरल धारणा रखलनि। कार्यक्रम के और वक्ता से हो अधिकारक लेल खुलल संस्था नाम अनुसार के काज नहीं केने उपराग केने छल। कोनो बाते नहीं है। हम सब खाली 50टा घटना में हत्या, हिंसा, बलात्कार, अपहरण, ठगी, डकैती ई मात्रे छै कह सब साथ देखाबै छै। रियलिटी की छै त एहि देश में नया एकटा संहिता जारी भेलै 2075 देवानी तथा फौजदारी संहिता। वही अनुसार के
कानून के हिसाब से ये राज्य संचालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वही क्षेत्र में मानव अधिकार के बात हमसे उठावी कि नहीं उठावी? निश्चित रूप में जय देश में राजनीतिक स्थिरता के बाद से सर कमेंट के ना नेपाल में कैसे राजनीतिक स्थिरता हो गए क्या कहे मानव अधिकार से वो जुड़ल छे राजनारायण पाठक कांड के देख आगा बढ़ले लोकमान सिंह कार्की कांड के एक निर्देशन भेल आ मानव अधिकार के बात करे छी हम कहे छी राजनारायण पाठक प्रकृति पर नियंत्रण होबक चाहिए ओकर विरोध सार्वजनिक रूप से सामाजिक रूप से होबक चाहिए मुदा लोकमान सिंह कार्कियों के विरोध वही रूप में होबक चाहिए मात्र 78 लाख में से 78 अरब के छै अहाँ किया नहीं वाइल्ड बड़ी काम के हम नाम कर रहल छी अहाँ कहां चल जाय छी सोन तस्करी के काम पे चल जाय छी ओइ ठाम की मानव अधिकार ओहि में निरंतर नहीं बनै छै आइ राजनारायण पाठक के 10 वर्ष के सजा न्यूनतम होय सिफारिश कर बहुत प्रवक्ता सब खन बैठ रहल छथिन होबक चाहिए उनका 10 की 20 वर्ष हो कार्यक्रम में इनसेक प्रकाशन केने वर्ष समीक्षा पुस्तक नेपाल मानवाधिकार वर्ष 2019 सार्वजनिक कयल गेल छल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश में महिला हिंसा बढ़त गेल पर चिंता व्यक्त केलक अछि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगक अध्यक्ष अनूप राज शर्मा देश में महिला हिंसा बढ़त गेल पर चिंता व्यक्त केलनि। ओ महिला हिंसा लगायत के मानवाधिकार हनन के घटना होबय नहीं देबा सरकार असफल रहल सेहो स्पष्ट केलनि। आई अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केंद्र इनसेक तैयार केने नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2018 विमोचन करैत अध्यक्ष शर्मा निर्मला हत्या प्रकरण में प्रहरी गलत ढंग से जांच प्रक्रिया बढ़ाने कहत ओइसे राज्य के संयंत्र मानवाधिकार हनन होबय नहीं देबा सफल नहीं भेल पुष्टि भेल दाबी सेहो केलनि। यो एउटा तर मानवाधिकारको हननको सूचक के रह्यो कुनैमा घट्यो कुनैमा बढेको छ। महिला हिंसा वृद्धि भएको छ र यो प्रवृत्ति अहिले पनि अन्त भएको छैन कि प्रहरीले जाहेरी नै नदिने लिइहालेछ भने पनि मिलापत्र यस्तो मुद्दामा गर्ने कि जहाँ मिलापत्र हुनु हुँदैन र हुनै सक्दैन। त्यसकारण यदि हामीले प्रहरीले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा मात्रै भर गऱ्यौँ भने यो चाहिँ स्वर्गतर्फ उन्मुख भएको राज्य हुन्छ। तर वास्तविकता इनसेकले नै त्यहाँ उद्घाटित गरेको छ कि कुन पाटोमा मानवाधिकार हनन चाहिँ हुन थाल्यो। बहुचर्चित निर्मला पन्तको घटना पनि विस्तृत रूपमा दिएको छ र निर्मला पन्तले 2-3 चिज उद्घाटित गर्यो। निर्मला पन्तको केसमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले एउटा कमिटी बनाए र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले प्रचार नगरिकनै कस्तो कमिटी बनायो भने 2 जना DNA एक्सपर्ट डाक्टरहरू फोरेन्सिक एक्सपर्टहरू र अनुसन्धानमा नाम कमाएर रिटायर भएका प्रहरीकै उच्च अधिकृतहरू र सरकारी वकिलबाट रिटायर भएका सरकारी वकिल राखेर हामीले उहाँलाई के निर्देश। पुस्तक में एहि वर्ष महिला ऊपर भ रहल हिंसा बलात्कार लगायत घटना बीतल वर्ष के तुलना में वृद्धि भेल लिखल अछि। बीतल वर्ष करीब 700 के संख्या में बलात्कार लगायत के महिला हिंसा के घटना भेल में एहि वर्ष बढ़ क 1400 अर्थात दोब्बर भेल पुस्तक में लिखल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दशकों से देशक विकास आ समृद्धि के अटूट सपना के यथार्थ में रूपांतरण कर सबके अपन अपन स्थान से योगदान पहुंचाबा आह्वान केलनि अछि। 69वां राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर आई सैनिक मंच टूरी खेल में आयोजित विशेष समारोह के संबोधन करते प्रधानमंत्री ओली समृद्धि के दशकों से देखल गेल सपना के पूरा कर सबके अपन अपन स्थान से योगदान पहुंचाब फेर से आह्वान केलनि। वही अवसर में वो नेपाल प्रजातांत्रिक आंदोलन के गौरव के चर्चा करते जन्मसिद्ध श्रेष्ठता के आधार में स्थापित शासन प्रणाली के समाप्त क नागरिकक अधिकार स्थापित कर सफल भेला पर गौरव के अनुभूति भेल बतौलनि। म पुनः एकपटक नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको गौरव गाथाको स्मरण गर्न चाहन्छु र दशकौंदेखिको हामी नेपालीको विकास र समृद्धिको अटुट सपना यथार्थमा रूपान्तरण भएको देख्न चाहने सबैलाई आफ्नो स्थानबाट योगदान पुर्याउन आह्वान गर्दछु। प्रधानमंत्री ओली सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के ध्येय के संग आर्थिक एवं सामाजिक रूपांतरण के कार्यभार कार्यान्वयन में केंद्रित रहल से हो बतौलनि। ओ देश के समृद्ध बनेबाक अभियान में मित्र राष्ट्रक सहकार्य हेबाक अपेक्षा कयल गेल सेहो बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली देश के समृद्ध देश के रूप में स्थापित होबय नहीं देबा दुष्प्रयास भ रहल कहत एहन तत्व विरुद्ध के
कड़ाई के संग प्रस्तुत हेबाक सेहो स्पष्ट केलनि। चैत्र महिना लगानी शिखर सम्मेलनको आयोजना गरिँदैछ। लोकतन्त्र प्राप्तिको 7 दशक लामो यात्रामा हामीले देशवासीको मात्र होइन देश बाहिरका मित्रहरूको पनि नैतिक समर्थन प्राप्त गरेका थियौँ। यसका लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। समृद्धि प्राप्तिको अबको सहयात्रामा हाम्रा मित्रहरूको समेत संलग्नता हुने र लगानी शिखर सम्मेलन मार्फत विकास अभियानमा पनि सहकार्य हुने मैले अपेक्षा गरेको छु। देशको काँचुली फेर्ने अठोटका साथ अघि बढ्दै गर्दा अहिले हामी हाम्रो लोकतन्त्रका सामु केही नकारात्मक प्रवृत्ति पनि प्रतिबिम्बित देखिरहेका छौँ। जारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समारोह में राष्ट्रपति विद्या भंडारी, उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री ओली, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, प्रतिनिधि सभा के सभामुख कृष्ण बहादुर महरा, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, उप प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, संवैधानिक अंग प्रमुख लोकन लगायत के सहभागिता छल। वही अवसर में नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से 69वां राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस 2075 अंकित बैनर प्रदर्शन पुष्प वर्षा से हो कयल गेल छल। समारोह में बैलून आ परेवा समेत उड़ाओल गेल छल। एहि बीच 69वां प्रजातंत्र दिवस एवं तेसर निर्वाचन दिवस जनकपुर धाम में सेहो मनाओल गेल अछि। आइ भोरे नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना सहित के टोली जनकपुर धामक मुरली चौक से जिला प्रशासन कार्यालय धरि प्रभात फेरी निकाल जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा में विभिन्न आंदोलन के क्रम में शहीद भेल ज्ञात अज्ञात शहीद सबके माल्यार्पण कऽ कऽ प्रजातंत्र दिवस एवं तेसर निर्वाचन दिवस मनौलक अछि। अपन गणतंत्र देशक नागरिक होबऽ पौने सौभाग्य के बात रहल बतबैत कार्यक्रम के वक्ता सब शहीद सबके बलिदानी के कारण जनता के देश आ शासन भेल बतौलनि अछि। राणा शासनको अन्त भएको थियो र हामीले पहिलो प्रजातन्त्र भनेको के हो भने अनुभूति जनताले 2007 सालको फागुन 7 गतेको दिन प्राप्त गरेको थियो र त्यसै प्रजातन्त्र लोकतन्त्र हुँदै आज हामी संघात्मक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा बसोबास गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो लागि एउटा सौभाग्यको कुरो हो। जनताले पाएको थियो प्रजातन्त्र बीचमा एक कारणहरूले घुमेको थियो तर हामीले प्रजातन्त्रलाई बिर्सेको छैनौँ र त्यही अनुमति लिएर आजको दिन गणतन्त्रमा आइसकेका छौँ। तर गणतन्त्रमा पनि प्रजातन्त्र दिवस हामीले शहीदहरूको ज्ञान शहीदहरूलाई सम्झना राखेर प्रजातन्त्र मनाउने गरेका छौँ। हामीहरूमा कर्तव्य अधिकार मात्र होइन कर्तव्य पनि बोध गराउनु छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु र यो प्रजातन्त्र दिवस कसरी किन भयो भन्ने समय सबैलाई अवगतै छ। तैपनि म एउटा सानो कुरा बताउन चाहन्छु। 1903 मा यो राणा रङ्गबहादुरले चाहिँ कोत पर्व गरिसकेपछि शासन हातमा लिएपछि राणाकालीन जानीय शासन सुरुवात भएको हो। त्यसपछि यो प्रजातंत्र दिवस आ निर्वाचन दिवस एक आपस के परिपूरक रहल कहैत ओ सब प्रजातंत्र भेला बाद मात्र निर्वाचन के औचित्य स्थापित भेल बतौने छल। 104 सालक निरंकुश राणा शासन के अंत्य करऽ के लेल अपन जान के आहुति देने ज्ञात अज्ञात संपूर्ण शहीद के सदैव याद राखल जेबाक सहभागी सब कहब छल। राष्ट्रपति विद्या भंडारी देशक आर्थिक सामाजिक समृद्धि के दिशा में परिचालित होबा सब राजनीतिक दल सबके आग्रह करेने अछि। राष्ट्रपति भंडारी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के राष्ट्रीय संकल्प संवैधानिक मार्ग चित्र अनुकूल भेला से आब सब राजनीतिक दल सब आ संबद्ध पक्ष ओहि दिशा में केंद्रित भऽ कऽ आगाँ बढ़ाओल गेल जोर देलनि अछि। तेसर निर्वाचन दिवस के अवसर पर आइ काठमांडू में भेल कार्यक्रम में नेपाली जनता तीनों तहक निर्वाचन में प्रदर्शन केने उत्साह आ सहिष्णुता देश के समुन्नति के मार्ग में आगाँ बढ़ाउने से हो स्मरण करौलिन। राष्ट्रपति भंडारी निर्वाचन के और बेसी स्वच्छ स्वतंत्र आ मर्यादित बनाबा आवश्यक कानून आ प्रविधि के विकास में जोर देबा से हो निर्वाचन आयोग के सुझाव देलिन। 7 गते संविधान बमोजिम 3 वटै तहका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा
निर्वाचन आयोगलाई यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्मरणीय छ, संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माध्यमद्वारा सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य लिएको छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्प मुलुकको आर्थिक सामाजिक समृद्धिको संवैधानिक मार्गचित्र अनुकूल भएकाले सम्पूर्ण राजनीतिक दल र सम्बद्ध सबै पक्ष यस दिशामा परिचालित हुनुपर्दछ। नेपाली जनताले निर्वाचनमा राष्ट्रपति भण्डारी लोकतंत्र के आर सुदृढ़ बनबैत ल जेबाक सेहो निर्वाचन के उचित व्यवस्थापन में ध्यान देब जरूरी रहल बतौलनि। निर्वाचन आयोग निर्वाचन संचालन कार्यतालिका व्यवस्था कर सरकार संग आग्रह केलक। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर अयोधी प्रसाद यादव आवधिक निर्वाचन के और स्वच्छ निष्पक्ष आ मर्यादित बनावा निर्वाचन संचालन कार्यतालिका के व्यवस्था कर सरकार के आग्रह कयलनि। निर्वाचन संपन्न करबाक काज के और व्यवस्थित बनेबाक उद्देश्य से निर्वाचन के लेल आवश्यक कानून ऐन आ प्रविधि में सुधार आना सेहो सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। तेसर निर्वाचन दिवस के अवसर पर काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ विदेश में रहल मतदाता सबके मतदान करबाक उचित व्यवस्था कयल जेबाक आवश्यकता रहल समेत बतौलनि। परिस्थिति भएपरि आउने घटना परिघटना र क्रियाकलापको आधारमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकोमा अब उपरान्त निर्वाचन व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई अझ बढी स्वच्छ स्वतन्त्र मितव्ययी ढङ्गले सम्पन्न गर्न निर्वाचन सञ्चालन तालिका इलेक्सन अपरेसन क्यालेन्डरमा आधारित रही निर्वाचन सञ्चालन गर्ने अभ्यासलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र सोको लागि निर्वाचन सम्बन्धी कानुन विधि प्रविधि र प्रक्रियाहरूमा सामूहिक सुधार गर्दै लैजाने आवश्यक देखिएको छ। निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियामा सुधार गरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली नागरिकको मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने दिशामा आयोगले सम्भाव्यता अध्ययनको लागि कार्य समिति गठन गरी तदनुरूप काम अगाडि बढाएको ब्यौरा अवगत गराउँछु। त्यसैगरी राष्ट्रिय सेवा कर्मचारी लगायत विभिन्न कारणले मतदानको दिन मताधिकारको प्रयोगको लागि आफ्नो मतदान केन्द्रमा उपस्थित हुन नसक्ने निर्वाचन आयोग 2015 साल फागुन 7 गते नेपाल में पहिल बेर आम निर्वाचन भेल दिनक स्मरण करैत बीतल 3 वर्ष एम्हर निर्वाचन दिवस कार्यक्रम आयोजना करैत आयल अछि। कार्यक्रम में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन, प्रतिनिधि सभाक सभामुख कृष्ण बहादुर महरा, राष्ट्रिय सभाक अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, मंत्री लोकनि, विभिन्न राजनीतिक दलक नेता लोकनि, संवैधानिक अंग के प्रमुख सबके लगायत के उपस्थिति रहल छल। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्राम। संवैधानिक आयोगक अध्यक्ष सबक सुनवाई शुरू, मधेसी आयोगक अध्यक्ष के सुनवाई बृहस्पति दिन। सप्तरी में बृहत स्वास्थ्य शिविर जारी, लाइन व्यवस्थित करने में समस्या। सरकार खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापना करबाक योजना आगा बढ़ौलक। विश्रामक बाद अब समाचारक बाकी के प्रसंग। प्रदेश दुआ आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव राष्ट्रीय समाचार समिति से आयल प्रादेशिक अवधारणा सहित के प्रस्तावना के गंभीर रूप में लेने बतौलनि। राजसभा के 58 वार्षिकोत्सव के अवसर में जनकपुर धाम भेल कार्यक्रम में कानून मंत्री यादव संघीय संरचना अनुसार केकरा आगा बढ़ेबाक लगायत के सुझाव सहित राजसभा प्रदेश सरकार के बुझौने प्रस्तावना प्रति सरकार गंभीर रहल बतौलनि। तो ओहि ठाम के सुशासन, ओहि ठाम के विकास तीव्र गति से अगाडि बढ्छ। ओहि ठाम के नेता जनता प्रति जवाबदेही बन्छ। तो निस्संदेह रूप से पत्रकारिता सेक्टर के हम सब निष्पक्ष रहती, उनका सबके स्वतंत्रता प्रति कखुन तो सरकार के तरफ से हस्तक्षेप नहीं होगा चाहिए, नहीं होगा देवा के लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध भएका अगाडि बढ्दै से विश्वास अपने सबके दिलाउन चाहन्छु। प्रदेश सरकार से सदन में दर्ता कराओल गेल संचार संबंधी विधेयक में एहि प्रस्ताव के समेटबाक प्रयास कयल गेल कहैत प्रदेश सरकार राजस्व के लेल अलग नियमावली बनाकर आगा बढ़ेबाक बतौलनि। विभिन्न पक्ष व्यापक परामर्श कऽ कऽ सरकार संसद में संचार संबंधी विधेयक दर्ता कयल गेल आ फागुन 15 गते बैसबाक प्रदेश सभा बैसार में प्रस्तुत करबाक जानकारी देलनि। और महत्वपूर्ण विधेयक सबके
के हम सब जे लिस्टिंग करै छी तो ओहिने संचार संबंधी विधेयक में से हम सब वही ढंग से व्यवस्था करैत आगाड़ी बढ़ल छी। लेकिन तथापि देखल जाए तो लगभग 2 महीना से बेसी से हम सब संचार संबंधी विधेयक पर निर्माण करे के क्रम में सीरीज वाइज हम सब छलफल करैत आगाड़ी बढ़ि रहल छी। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली समय सापेक्ष रूप में राजसस से हो अपना सेवा में स्तरीयता बढ़बैत जाब आवश्यक रहल कहैत राजसस सरकार आ जनता बीच पुल के भूमिका के आगा बढ़ायल जेबाक बतौलनि। अखन क्या नहीं भऽ रहल छै एकर व्यवस्था करू। ओ कहलनि कि जाबत कोनो व्यवस्था नहीं होइ छै अहाँ फेर से जे ओहिठाम से समाचार देबऽ के काज कऽ दियौ। ताहि दुआरे 47 साल में फेर से आषाढ़ से लऽ कऽ फागुन तक हम एकर प्रतिनिधित्व कयलहुँ और ओहि समय में 2टा समाचार हम कहब जे बहुत महत्वपूर्ण समाचार है। जे विवाह पंचमी के दिन 47 साल के विवाह पंचमी के दिन में राजा रानी एहिठाम आयल रहे जानकी मंदिर दर्शन करऽ के लेल और वो समाचार हम साँझ में जे टेलीफोन के द्वारा रिपोर्ट करेलिए। चूँकि उस समय में अखन नहीं फैक्स रहे नहीं और बाकी बात तो कोनो बातें नहीं रहे तैं जे टेलीफोन के द्वारा जो समाचार दिए 6:30 बजे तक में वो समाचार पहुँचले और 7 बजे के समाचार में पहिल समाचार क्योंकि राजा रानी के बात रहे वो समाचार रेडियो नेपाल से जे प्रसारित भेले। तही तरह चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री जनकपुर धाम आयल रहे। तहिना वरिष्ठ पत्रकार तथा साहित्यकार राम भरोस कापड़ समय सापेक्ष राजसस के प्रतिस्पर्धी बनाओल जेबा में जोर दिलन। संदर्भ में जिनका प्रतिभा है जिनका काम करे के लूर सीखले थे उनका सबके सम्मानपूर्वक कोना व्यवस्थापन कल जाए सेहो जवाबदेही छनि। हमरा लगैए जे निश्चित रूप में प्रदेश सरकार एहि आगाँ बढ़त से हमरा आशा है। बहुत कुछ आशा है केंद्र से जे निराशा हुए लेकिन प्रदेश सरकार कम से कम ये प्रदेश सरकार कोई ढंग की स्थिति के लौट जैसे संपूर्ण पत्रकारिता वर्ग के आशा का केंद्र रहते से विश्वास करें। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा संचार माध्यम सबके सरकारक विरोध अथवा समर्थन के केंद्र नहीं बन आग्रह कयलनि अछि। सरकारक प्रवक्ता समेत रहल मंत्री बास्कोटा सरकारी संचार माध्यम से सेहो सरकारक बखान नहीं कयल जेबाक स्पष्ट कयलनि अछि। संचार माध्यम सब केकरो विरोध अथवा समर्थन से बेसी क्रिएशन में ध्यान देल जेबाक हुनक कहब अछि। आई राष्ट्रीय समाचार समिति के 58वां वार्षिकोत्सव में मंत्री बास्कोटा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नहीं केने कहत निजी क्षेत्रक संचार माध्यम प्रति आक्रोश सेहो व्यक्त कयलनि। ओहि अवसर में ओ राष्ट्रीय समाचार समिति के सत्य तथ्य समाचार केंद्र बन सेहो सचेत करौलनि अछि। राष्ट्रीय समाचार समिति करैत आयल काज प्रति संतुष्ट हेबाक ठाम नहीं रहल मंत्री बास्कोटा के कहब अछि। सरकारी गैर सरकारी निजी संघ अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अनुवाद प्रोड्युसर हाउस बनोस् फेक न्यूज होइन वास्तविक न्यूज। यहाँ सरकारको मात्रै प्रशस्ति गाउनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरू भन्नै सरकारी भन्नुहुन्छ न्यूज सरकारी र गैर सरकारी हुन्छ। न्यूज 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 भने न्यूज हो सरकारी न गैर सरकारी। न्यूज पनि सरकारी र गैर सरकारी। सरकारी मानसिकता चाहिँ त्याग्नु न त। त्यसो भए पत्रकारिताको मानसिकताबाट काम गर्नुहोस्। सरकारी त तपाईँहरूलाई दिएको सुविधा हो सरकारले सहुलियत हो तपाईँहरूलाई अरूलाई भन्दा आरामदायी सुविधा छ। अन्त उहाँ न्यूनतम लागू नै भएको छैन। यहाँ भन्नै परेन जसले पनि राम्रो छ भन्नु। सरकारले सपोर्ट गरेको छ ब्याकबोनमा सरकार छ ठिक छ। तर तपाईँहरूले के भने यो कुनै समर्थनमा विरोधको केन्द्र होइन यो क्रिएसनको केन्द्र बनाउनुहोस्। समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्न सफल। कार्यक्रम में राष्ट्रीय समाचार समिति राजसस पत्रकारिता पुरस्कार छ। राजसस के वरिष्ठ समाचारदाता विष्णु प्रसाद नेपाल आ उपसमाचारदाता नीरज कुमार गौतम के सम्मान कयल गेल छल। पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल भ्रष्टाचारी कोनो हालत में उन्मुक्ति नहीं पेबाक बतौलनि अछि। ओ वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारी प्रति आक्रामक रूप में प्रस्तुत हेबाक सेहो बतौलनि। आइ रौतहट के गौर में भेल 7म महिला साइकिल दौड़ प्रतियोगिता में विजयी भेल छात्रा के पुरस्कार वितरण कर आयोजित समारोह के संबोधन करैत नेपाल भ्रष्ट के कोनो हालत में नहीं छोड़बाक बतौलनि अछि।
प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र संघीयता स्थापना भक संविधान जारी भेला पर सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनेबाक कार्य एखनो बाँकी रहल कहैत नेता नेपाल जनता सुखी एवं समृद्ध नहीं भेला धरि देश में विकास होब नहीं सकबाक बतौलनि। नेता नेपाल हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न करेबाक, मध्य लोकमार्ग पूरा करबाक, पूर्व पश्चिम राजमार्ग के 8 लेन के बनेबाक, मेची से महाकाली धरि विद्युतीय रेल संचालन करबाक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, मजदूर श्रमिक के सुरक्षा भत्ता, बेरोजगार के भत्ता और रोजगार के व्यवस्था करबाक जेहन लक्ष्य के संग वर्तमान सरकार आगा बढ़ल से हो बतौलनि। कमल थापा नेतृत्व के राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी देश के हिंदू राष्ट्र घोषणा कर मांग करत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ज्ञापन पत्र बुझौलक। आई राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर देश में हिंदू राष्ट्र कायम कैल जेबाक, संघीयता खारिज कैल जेबाक लगायत के मांग राख प्रधानमंत्री ओली के ज्ञापन पत्र बुझौलनि। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में प्रधानमंत्री ओली के बुझाओल गेल ज्ञापन पत्र में धर्मनिरपेक्षता के लेल तत्काल खारिज क राज संस्था सहित के प्रजातंत्र के लेल सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलन आयोजना कर सेहो सरकार संग मांग कैल गेल। हिंदू राष्ट्र घोषणा कैल जेबाक लगायत मांग राख प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा जानकारी देलनि। लगायतका विभिन्न मागहरू राखेर आजदेखि जनसङ्घर्षको घोषणा गर्दैछ र यस क्रममा हामीले आज भर्खरै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राप्रपाको तर्फबाट 22 बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। उक्त माग पत्रमा हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी, राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र स्थापनाको निमित्त गोलमेज सम्मेलनको आयोजना, संघीयताको खारेजी लगायतका विभिन्न विषयहरू समेटिएका छन्। हालसम्म आरक्षणको सुविधा प्राप्त नगरेका जातीय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ज्ञापन पत्र बुझैत राष्ट्रीय स्वार्थ में केन्द्रित भएका आगा बढ़ सब राजनीतिक दल सबके आह्वान केने छला। ओ दलीय स्वार्थ से ऊपर उठ कर देश के हित में केन्द्रित हो वाला सब गतिविधि के सरकार साथ देबाक से हो बतौले। हामीलाई शान्ति र स्थायित्व नभइकन विकास गर्न सकिँदैन। त्यसकारण शान्ति स्थायित्व चाहिँ पाँचौँ अब सुशासन र समृद्धिका प्रयासलाई सङ्गठित ढङ्गले अगाडि नबढाउँदा हुँदैन। अबको आवश्यकता छ। यसका निम्ति हामी राष्ट्रभित्रका सम्पूर्ण रिसोर्स र शक्ति साधनलाई प्रयोग गर्ने र बाह्य कुराहरूलाई पनि समुचित ढङ्गले आकर्षित गर्ने ढङ्गले प्रयोग गर्ने। प्रधानमंत्री ओली देशक सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रीय स्वाधीनता, अखंडता के रक्षा करत संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के संस्थागत करत आगा बढ़ सरकार क्रियाशील रहल से हो बतौलनि। अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद सप्तरी में बृहत स्वास्थ्य शिविर जारी, लाइन व्यवस्थित कर में समस्या। सरकार खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापना करबाक योजना आगा बढ़ौलक। विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्म कुमारी अरियाल भ्रष्टाचार नियंत्रण कर तत्कालक लेल जमीनक कित्ता काट फुकुआ करबाक निर्णय लेब पड़ल बतौलनि। कानूनी आधार बिना सरकार जमीनक कित्ता काट फुकुआ करबाक निर्णय लेने कहत आलोचना भ रहल समय मंत्री अरियाल भ्रष्टाचार नियंत्रण आ जनता के समस्या भोग नहीं देब सरकार के ई निर्णय लेब पड़ल स्पष्टीकरण दिलिन। आई संघीय संसदक प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति के बैसार में जनता के समस्या भोग पड़ल देखला बाद अपना व्यावहारिक कठिनाई के देखकर जमीन के कित्ता काट फुकुआ करबाक निर्णय लेने दावी केलिन। मंत्री अरियाल बीतल पुस 27 गते जमीन के कित्ता काट फुकुआ करबाक निर्णय केने छली, मुदा बिना कानूनी आधार ई निर्णय लेने कहत सरकारक एहि निर्णय के आलोचना भ रहल अछि। विभाग पर्ने छ, कतै सिफारिसकर्ताको हिसाबको बीचको सम्बन्ध जुन गरे निर्णय त गरे शिकायत जारी गर्न सकिने त भने जुन त्यसले यसलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा एउटा दिशानिर्देश त्यो भूप्रयोग ऐनले गरेको छ। त्यो अनुसारै भोलिका दिनका नाम हुनेछन्। अहिले त्यो पारित नभइएको र लागू गर्ने चरणमा पनि ढिलाइ हुने अवस्थामा अल्पकालीन निर्णय केही गरेर जाउँ भन्ने मनसाका साथ यो चिजलाई मन्त्रालयले अगाडि बढाएको कुरा मैले पहिलो नम्बरमा प्रश्न पार्न चाहन्छु र त्यसको साथमा हामी भन्न चाहन्छौँ, यहाँ त तपाईँ सबै पोलिटिकल मान्छे हुनुहुन्छ, फ्रेन्डका भएर हुन्छ,
यो हाम्रो कुनै चाहना होइन, बाध्य कुनै चाहना कुनै रहर भन्दा पनि बाध्यताले जनतालाई असहज नहोस्, यसका नाममा थप भ्रष्टाचार नमौलाओस् र यसले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुगोस् भन्नको निम्ति केही व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भका कुरा हामी बोलेको बैसार में समिति के सदस्य सब सरकार संविधान आ कानून विपरीत के निर्णय करे ताल कहित आलोचना केने छल। संसदीय सुनवाई विशेष समिति विभिन्न 5टा संवैधानिक आयोग के पदाधिकारी के सुनवाई शुरू कलक। संसदीय सुनवाई विशेष समिति आइस संवैधानिक परिषद सिफारिश के राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के प्रस्तावित अध्यक्ष बालानंद पौडेल और राष्ट्रीय समावेशी आयोग के प्रस्तावित अध्यक्ष डॉक्टर शांताराज सुवेदी के सुनवाई केलक। सुनवाई के क्रम में दोनों आयोगक प्रस्तावित अध्यक्ष द्वय पौडेल और सुवेदी अपन योग्यता क्षमता और कार्य योजना के विवरण समिति में पेश करते संविधान देने जिम्मेवारी पूरा कर प्रतिबद्ध भक लगबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छल। राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के प्रस्तावित अध्यक्ष पौडेल तीनों तहक वित्तीय अंतर संबंध के सहज बनावत सहजकर्ता सह अस्तित्व आ समन्वय करबाक संविधान निर्दिष्ट केने जिम्मेवारी अनुसार अपना काज करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। सम्बन्धी अवधारणाको भूमिका ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ र यही सन्दर्भमा संविधानको धारा 251ले यसको भूमिकाको बारेमा कामको बारेमा भनेको छ। यसले राष्ट्र बाँडफाँडको बारेमा, यसले अनुदानहरू चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने विषयको बारेमा, अन्तर सरकार वित्तीय सम्बन्धहरूलाई परिभाषित गर्ने सम्बन्धमा र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको सम्बन्धमा सम्भावित विवादहरूको निरूपण गर्नको लागि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने सम्बन्धमा, त्यहाँ लगानी र प्रतिफलको वितरण गर्ने ढाँचा सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा र त्यसरी प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड समिति के बैसार में अपन योग्यता अनुभव आ कार्य योजना पेश करे राष्ट्रीय समावेशी आयोग के प्रस्तावित अध्यक्ष सुवेदी पछा पड़ल समुदाय आ भूगोल के आगा बढ़ेबाक आयोग काज के आगा बढ़ेबाक योजना सुनौलनि। डिजाइन गरिएका होइनन्। क्षेत्रको मान्छे 25 वर्ष निजामती सेवामा काम गरेछु। मेरो दिमागमा आर्थिक विकास छ। आर्थिक विकास गरेपछि पहिलो विकास पूर्वाधार र आर्थिक विकास गरेपछि सबै किसिमको उत्थान हुन्छ भन्ने मान्यता मैले राख्छु। कर्णालीका सबै क्षेत्रमा मोटर बाटो पिच बाटो पुर्याउन सकियो र त्यहाँको उत्पादनलाई बाहिर ल्याउन सकियो भने कर्णालीका जनताको समिति मधेसी आयोगक प्रस्तावित अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्त आ थारू आयोगक अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरी के सुनवाई अगला बृहस्पति दिन 9 गते बैसबाक बैसार में करबाक निर्णय सेहो केलक अछि। सप्तरिक राजविराज में संचालन कयल गेल बृहत शिविर मेलामय बनल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के आयोजना तथा वीरेंद्र सैनिक अस्पताल काठमांडू के सहकार्य में राजविराज में संचालन कयल गेल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर मेलामय बनल अछि। गत फागुन 1 गते से जारी शिविर में सप्तरी के संगे आसपास के जिला के बीमार एबाक क्रम बढ़त गेल अछि। बीमार आ परिवारजनक भीड़ लगला बाद शिविर स्थल पब्लिक बिंदेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान आसपास दर्जनों संख्या में नाश्ता आ चाय के अस्थायी दुकान सब सेहो संचालन में आयल अछि। भीड़ व्यवस्थापन कर भीमदलगंज से करीब 2 से सेना परिचालन कयल गेल अछि। तहिना लॉज के अभाव सेहो देखल गेल अछि। शिविर में जनरल सर्जरी, मुटु रोग, नाक कान घाटी, चर्म, मानसिक रोग, स्त्री रोग, बाथ रोग, हड्डी, दांत आ आँखि संबंधी रोग के इलाज, शल्यक्रिया आ दवाई सेहो निःशुल्क प्रदान भ रहला से भीड़ बढ़ रहल अछि। फागुन 7 गते धरि चलबाक कहल गेल शिविर में बीमार के चाप बढ़त गेला बाद फागुन 11 गते धरि के लेल संचालक हेबाक वीरेंद्र सैनिक अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर सहायक रथी राजीव कोइराला जानकारी देलनि। डॉक्टर कोइराला के नेतृत्व में 12 विशेषज्ञ सहित 126 गोटे के मेडिकल टोली इलाज सेवा प्रदान कर रहल अछि। आइ दोपहर धरि 182 गोटे के सफल शल्य क्रिया कयल गेल अछि। तहिना 10,152 गोटे के इलाज कऽ कऽ निःशुल्क औषधि प्रदान कयल गेल अछि। जनकपुर धाम स्थित नारी विकास केंद्र मधुमेह संबंधी जनचेतना फैलाव मेला के आयोजना कर लागल अछि। फागुन 10 आ 11 गते जनकपुर धामक 12 बीघा में होय वाला मेला में मधुमेह से बचबाक लेल सलाह के संगे जनचेतनामूलक कार्यक्रम कयल जात। मेला के और ज्ञानवर्धक बनाबऽ विभिन्न प्रकारक प्रदर्शनी सामग्री से चित्रकथा, छोट चलचित्र आ वृत्तचित्र, हाजिरी जवाब तथा नाटक से प्रस्तुत कयल जात। एकर संगे मेला में मधुमेह निःशुल्क परीक्षण, पोषण संबंधी सलाह, शारीरिक वजन मापन तथा वजन संबंधी सलाह उपलब्ध कराओल जात। केंद्र प्रबंध सतीश शाह मेला में नाटक, नृत्य, मिथिला चित्रकला प्रदर्शन जेहन विभिन्न प्रकारक जनचेतनामूलक कार्यक्रम करबाक बतौलनि। टाइप 2 डायबिटीज के ध्यान में रख कार्यक्रम होबऽ लागल अछि।
प्रतिनिधि सभा अर्थ समिति में पूंजी बाजार सरोकार वाला पूंजी बाजार में सुधार कार्यक्रम आवश्यक रहल बतौलक। समिति के बैसार में पूंजी बाजार विज्ञ सहित सरोकार वाला से पूंजी बाजार खुला आ प्रतिस्पर्धी बनावा आग्रह कलक। समिति के बैसार में पूंजी बाजार विज्ञ के रूप में सहभागी भेल गोपाल भट्ट एखन किछ महीना इम्हर पूंजी बाजारक दैनिक इंडेक्स में देखल गेल उतार चढ़ाव सामान्य आ स्वाभाविक रहल बतौलनि। विज्ञ भट्ट सन 2009 आ 2010 प्रतिफल प्राप्त 100% धरि भेल आ एखन प्राप्ति में 29% धरि मात्र भेल तर्क करैत बाजारक स्वभाव ऊपर नीचा हेबाक भेला से कोनो कदम नहीं उठाबा आग्रह कयलनि अछि। धनुषाक जनकपुर धाम में गांजा सहित 3 महिला पकड़ायल अछि। आइ साँझ जनकपुर धामक बेला पुल में चेक जांच के क्रम में ट्रैफिक प्रहरी ओकरा सबके पकड़लक अछि। पकड़ायल में नुआकोट ढुकुरे वार्ड 3 के कल्पना परियार, परसा औराहा के फूलमती थरुनी आ ओहि स्थानक जितनी चौधरी रहल अछि। प्रहरी ओकरा सबसे 15 किलो गांजा बरामद केलक अछि। सरकार खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापना करबाक योजना आगा बढ़ौलक अछि। युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत विश्वकर्मा खेल प्रशिक्षक कोच लगायत के दक्ष प्रविधि के जनशक्ति उत्पादन करबाक उद्देश्य के संग सरकार खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापना करबाक योजना बनौने जानकारी देलनि। आई संघीय संसदक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के बैसार में ओ ई विश्वविद्यालय स्थापना कर युवा तथा खेलकूद मंत्रालय के सचिव के अध्यक्षता में अध्ययन कार्यदल गठन कयल गेल जानकारी देलनि। अब हामीले कम्तीमा 3 महिनाको किन्नुहोस्, 6 महिनाको किन्नुहोस् या 3 वर्षको किन नहोस्, एउटा कोर्स निर्धारण गरेर त्यस हिसाबले खेल क्षेत्रमा चाहिने प्राविधिक दक्ष जनशक्ति प्रशिक्षकहरू कोचहरू उपलब्ध उत्पादन गर्ने हिसाबले एउटा एकाडेमी भनौँ वा भविष्यमा एउटा खेलकुदको एउटा स्पोर्ट्स युनिभर्सिटी निर्माण गर्ने त्यो लक्ष्यका साथ पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। अहिले मन्त्रालयमा मंत्री विश्वकर्मा खेलकूद क्षेत्रक विकासक लेल 3 वर्ष भीतर काठमाडौँ उपत्यका भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रंगशाला निर्माण कार्य संपन्न करबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलनि। एकर लेल जमीन प्राप्ति के काज के आगा बढ़ाउने मंत्री विश्वकर्मा कहब अछि। सरकार 8म राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता आ 13म दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता समय में संपन्न करबाक उद्देश्य राखि काज के आगा बढ़ाउने दावी केलनि अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। धनुषा में 11 वर्षक बालिका के बलात्कार बाद हत्या घटना में संलग्न के सार्वजनिक मृत्युदंड के सजाए देवा परिवारजनक मांग। देश में पौरका सालक तुलना में बलात्कारक घटना संख्या दोब्बर भेल तथ्यांक सार्वजनिक। प्रदेश 2 में 56टा बलात्कारक घटना। आई 69म राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस देश भर विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। संवैधानिक आयोगक अध्यक्ष सबक सुनवाई शुरू। मधेसी आयोगक अध्यक्ष के सुनवाई बृहस्पति दिन। सप्तरी में बृहत स्वास्थ्य से जारी लाइन व्यवस्थित कर में समस्या। व्यस्त अपन समाचार एखन लायत पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।